एक समय की बात, बड़ा सुंदर समय था। कन्हैया भी बैठे हुए थे, मैया भी खिला रही थे कन्हैया, बड़ा ही प्रेम लुटा रही थी कन्हैया के ऊपर। अब तो कन्हैया ने देखा मैया बड़ी प्रसन्न नजर आ रही है। मैया तो कहने लगे, मैया तोते के बात पूछू बुरो तो नहीं मानेगी। एक कन्हैया तेरी बात को कहा बुरो मान, एक का तू दो पूछ ले। हंसते हुए भगवान कहने लगे, मैया ये बता तो को दूध ज्यादा प्यारो लगे या अपनो पूत ज्यादा प्यारो लगे। जो सुना हंसने लगी मैया। एक कन्हैया कैसी बातें कर रहे हो भैया? अरे वो को तो अपनो पूत ही प्यारो लगे, दूध तो यहाँ के मारे संभाल के रखूं, यदि संभाल के नहीं रखूंगी तो तू कमजोर रह जाएगा। ऐसा कह ही रही थी, इतनी देर में मैया ने क्या देखा, उधर चूल्हे पर दूध उबल रहा था। दूध उबल रहा था, निकलने ही वाला था। मैया ने कन्हैया को गोद से पटका और दूध संभालने जब भागी, अब तो कन्हैया की आए आंखों में आंसू। अब तो कह रही पूत ज्यादा प्यारो लगे, और दूध को देखते ही पूत को पटक के भाग गई। जो इतना क्रोध आया, एक पत्थर उठाया, आज अपने ही घर के सबरे मटका फोड़ दिए कन्हैया ने। अब बाद में सोचे भी लगे आज वो मार पड़ेगी कि झटी को दूध याद आ जाएगा। मैया ने जब लौट कर आकर देखा तो आज मैया यशोदा के ही गद्दिया सास के जमाने के कारे कारे चिकने चिकने मटका सबरे भूटे पड़े हैं। अब तो कन्हैया झूठे आंसू आ रहे हैं, खुद नहीं मटका फोड़े, खुद ही रोवे लगे। और आज मैया को बड़ा क्रोध आया कि या मैंने कहा गोपियां या कन्हैया की इतनी शिकायत करती, मैंने कहा कि सत्य न मानी, लेकिन आज तो या ने मेरे ही घर के सबरे मटका फोड़ दिए। इतना क्रोध आया मैया को कि आज ही कन्हैया हाथ में आ जाए तो यहाँ की बहुत पिटाई लगा। मैया ने छड़ी उठाई और कन्हैया को पकड़ने जब भागी, कन्हैया आगे आगे मैया पीछे पीछे, भगवान दौड़ लगा रहे हैं। मैया पकड़ने की बहुत कोशिश कर रही हैं, लेकिन कन्हैया हाथ नहीं आ रहा। अब भाई भगवान छैल सबीले 2-4 वर्ष के, और कहा मैया बूढ़ी बाड़ी बेचारी कैसे कन्हैया को पकड़ ले। कन्हैया दौड़ रहे हैं, मैया भी दौड़ रही है। बहुत देर हो गई, हाँफती वही मैया कहने लगी, कन्हैया मेरे हाथ में आ जा। भगवान कहने लगे, मैया कहा करोगी? मैया कहने लगी, तेरी पिटाई करोगे। भगवान कहने लगे, मैया यही के मारे ना आए रहे, तू मारेगी। अच्छा कन्हैया ये डर है तो एक काम कर ले, मैं तेरी पिटाई नहीं करूंगी, आज तेरी आरती उतारूंगी। जो सुना मैया आदि आरती उतारेगी तो ये छड़ी गाय को हाथ में ले रही है। अरे बेटा बुढ़ापे में छड़ी को सहारो तो सबन को लेना पड़े। मैया कहने लगी, कन्हैया यदि तो कुछ छड़ी से डर लग रहे हो तो ये ले फेंक दी छड़ी, अब मेरे हाथ में आजा, आज तेरी पूजा करूंगा। जो छड़ी फेंकी, आज कन्हैया पूजा को मतलब ही ना समझ पाए, पूजा करवावे आए गए। जो पास आए मैया ने लपक कर पकड़ लिया, कन्हैया घर चला, आज तेरी ऐसी आरती उतारूंगी काउ ने ना उतारी हो। अब तो कन्हैया रोवे लग गए। आज मैया ने कन्हैया में बहुत डांट लगाई, सोचने लगी मारना तो ठीक ना होएगो, और कुछ करते क्या करें। तो आज मैया ने कन्हैया को ऊखल से बांध दिया, ऊखल से कन्हैया को बांध दिया। मैया घर के कामों में व्यस्त हो गई, कन्हैया बेचारे ऊखल से बंधे पड़े हैं। लेकिन भगवान को तो यहाँ भी लीला करनी थी, तो कन्हैया ने क्या करा, उसी ऊखल को घसीटते हुए आए। बड़े बड़े यमलार्जुन के जो 2 वृक्ष खड़े हुए थे नंद भवन में, ये साधारण वृक्ष नहीं, यही थे कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव, जो नारद जी महाराज के शाप से जड़ बन गए थे। तो इनका भी भगवान को उद्धार करना था। उन्हीं दोनों वृक्षों के बीच से जब निकले ऊखल फंस गया। कन्हैया ने एक झटका मारा, बड़े से बड़े वृक्ष दोनों ही नंद भवन में धराशायी हो गए। बोले कृष्ण कन्नंद्र भगवान की जय। जो नंद बाबा ने देखा, नंद बाबा घबरा गए। इमरजेंसी मीटिंग बुलवाई, जितने भी बुजुर्ग हैं ब्रज के सब आए। नंद बाबा कहने लगे, भैया हमें तो लगे ये स्थान ही ठीक नहीं है, भैया अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, कहीं और चलो, क्योंकि जातना से मेरे लाला को जन्म भयो है, यहाँ के ऊपर इतनी आपत्ति आ रही है। आज मेरे दादा परदादा के दोनों जमाने के दोनों वृक्ष मेरे लाला के ऊपर गिर गए। वो तो भगवान की निगाह सीधी थी, या कुछ चोट ना आई। भैया हम यहाँ नहीं रहेंगे, कहीं और चलते हैं।